नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर के बारे में। ऐसा सुनने में आया है कि बहुत जल्द हो सकता है लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी रख दिया जाए, और क्या ऐसा होगा, क्या है इसके पीछे के कारण, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जानेंगे हम ये सब इसी वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। दरअसल पिछले दिनों योगी जी ने एक ट्वीट किया था जिसकी वजह से ये डिबेट स्टार्ट हो गई कि क्या अब लखनऊ का नाम चेंज होने वाला है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा पास्ट में कि यूपी में काफी सारे शहरों के नाम जो हैं वो बदल दिए गए थे, या फिर उनको बदलने की प्लानिंग चल रही थी, उनको बदलने की डिमांड चल रही थी। और उसी बीच में योगी जी ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसकी वजह से पूरे मीडिया में और न्यूज़ आर्टिकल्स में ये खबर वायरल हो गई। तो वो ट्वीट क्या था, दरअसल मोदी जी गए थे उत्तर प्रदेश अपने एक राजनैतिक दौरे पे, और उसी दौरान योगी जी ने ट्वीट किया, शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। ये आप ट्वीट का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं इस स्लाइड में। और जैसे ही ये ट्वीट हुआ, उसके बाद जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, उन सब पे ये बहस शुरू हो गई कि क्या अब लखनऊ का नाम बदला जाएगा, लखनऊ अगला होगा। तो इसके पीछे की कहानी क्या है ये हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रेफरेंस की। जो रामायण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने जो लखनऊ शहर था वो अपने भाई लक्ष्मण जी को गिफ्ट किया था, क्योंकि वो उनके साथ गए थे, और जब वो श्रीलंका से वापस लौटे थे तो अ, उन्होंने अब जो भी लक्ष्मण जी ने उनकी सेवा की और उनके साथ रहे, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने लखनऊ जो है वो उनको गिफ्ट किया था। और ऐसा माना जाता है कि उसका पुराना नाम जो था वो लक्ष्मणपुर था, जो बाद में लखनपुर और लक्ष्मणपुर के नाम से भी जाना गया। और कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस ऐसे भी हैं जो ये बताते हैं कि जो ये शहर था उसका असली नाम लक्ष्मणावती था। उसके बाद वो लक्ष्मणपुर हुआ, उसके बाद वो लखनावती हो गया, और फाइनली उसका नाम पड़ गया लखनऊ। इसके साथ ही काफी डिमांड उठी थी बाकी शहरों के नाम भी चेंज करने की, जैसे सुल्तानपुर का कुशभवनपुर, अलीगढ़ का हरिगढ़, मैनपुरी का मायापुरी, संभल का पृथ्वीराज नगर और कल्की नगर, फिरोजाबाद को चंद्रा नगर, एंड और देवबंद को देवरंद। इस तरह से इसी कड़ी में आगे बढ़ती हुई जो डिमांड है वो लखनऊ के लिए हो रही है, जो काफी समय से पेंडिंग है। अब इस पर अभी तक कोई फैसला लिया नहीं गया है। जो लोग जानते हैं कि अयोध्या जो था वो बर्थ प्लेस था श्री राम जी का, तो वो भी इस चीज़ को लक्ष्मण जी से एसोसिएट करते हैं, और ऐसा काफ़ी लोगों का मानना है कि लक्ष्मण जी के नाम से ही इस जगह का नाम लखनऊ पड़ा था, या उनके ही नाम पे इस जगह का नाम रखा गया था। जो पहले मिनिस्टर थे यूपी के, जो स्वर्गीय लालजी टंडन, उन्होंने अपनी किताब में अनकहा लखनऊ, ये किताब उन्होंने लिखी थी, उसमें उन्होंने इसका लिंक जो है वो क्लियर किया है कि इस शहर का नाम लक्ष्मण जी के नाम पर पड़ा था। अब आते हैं हम पॉलिटिकल जो चल रही हैं एक दूसरे पे ऑपोजिशन, और जो रूलिंग पार्टी होती है उनके बीच में तो हमेशा घमासान चलता ही रहता है, आप देखते हैं। तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है उनके लीडर्स का क्लेम करना है, और वो हमेशा टाइम टू टाइम क्लेम करते आए हैं और डिमांड करते आए हैं कि लखनऊ का नाम जो है वो बदलकर लक्ष्मणपुरी रख देना चाहिए। और उनका मानना है कि भाई लखनऊ का जो नाम है वो लक्ष्मण जी से निकला है, तो हम क्यों इसे किसी और नाम से पुकारें। और 2018 में सीनियर बीजेपी लीडर जो थे कलराज मिश्रा, अभी वो गवर्नर हैं राजस्थान के, उन्होंने भी ये कहा था कि ये लक्ष्मणपुरी के नाम पे होना चाहिए नाम। और उनका जो ये रिमार्क था वो आया था जब ये बीजेपी लीडर लालजी टंडन ने किताब लिखी थी अनकहा लखनऊ, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो इस शहर का पुराना रिश्ता है लक्ष्मण जी से, और काफी सालों तक जो लक्ष्मण जी के नाम पे एक लक्ष्मण टीला नाम की जगह है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। और उन्होंने ये भी लिखा कि वो एक लौता ऐसा अवशेष बचा हुआ है उनके नाम पे, लक्ष्मण जी के नाम पे। और अभी अभी के संदर्भ में अगर हम देखें तो अभी वहां पर मस्जिद बनी हुई है जो औरंगजेब के राज में मुगल गवर्नर ने बनवाई थी, और जिसका नाम पड़ गया टीले वाली मस्जिद। और उसके बाद क्या हुआ, अब जो ये जगह का नाम जो है, पहले भी जैसे मैंने आपको बताया लक्ष्मणावती से लक्ष्मणपुर हुआ, और लखनावती से फाइनली लखनऊ हो गया, उन्होंने ऐसा अपनी किताब में लिखा लालजी टंडन जी ने। और उसके बाद ये उन्होंने लिखा कि भाई वापस इस बात को कंफर्म किया कि राम जी ने ये लक्ष्मण जी को ये जगह दी थी। और
उसके बाद से 2018 में भी ये डिमांड उठी थी। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है 1 जून 2018 का कि लक्ष्मण टीले पे, जो टीले वाली मस्जिद है उसके सामने लक्ष्मण जी का स्टैचू लगाने के लिए जो है वो प्रपोजल दिया गया है, और उसके संदर्भ में फिर हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ। तो क्या लक्ष्मण जी का स्टैचू वहां लगेगा या नहीं लगेगा, इसके बारे में हम जानते हैं कि जब ये किताब रिलीज हुई उसके बाद बीजेपी पार्टी ने ये प्रपोजल दिया कि लक्ष्मण जी का स्टैचू जो है वो टीले वाली मस्जिद के सामने लगाया जाए, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उसको पास भी कर दिया, जो आगे बढ़ाया गया बीजेपी लीडर्स के द्वारा, रामकृष्ण यादव और रजनीश गुप्ता जी के द्वारा। लेकिन जो माइनॉरिटी लीडर्स थे, जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे और ऑपोजिशन में थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि भाई स्टैचू नहीं लगनी चाहिए। और जब उन्होंने इस बात का हवाला दिया, ये मतलब उन्होंने रीजन ये दिया कि इस्लाम के अंदर मूर्ति पूजा अलाउड नहीं है, तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात होगी अगर मस्जिद के सामने कोई मूर्ति स्थापित होती है, तो ये हमारे लिए दिक्कत की बात होगी। ये उन्होंने अपना पक्ष रखा, और अपने पक्ष रखते हुए उन्होंने बयान में ये बात कही कि वी opposed the proposal saying there was already a statue of Lakshman by the गोमती, के भाई गोमती नदी के पास ऑलरेडी लक्ष्मण जी का स्टैचू है, जो सरकार ने मेंटेन नहीं किया है अच्छे तरीके से, तो आप उसी को मेंटेन कर लीजिए, कोई नया स्टैचू, कोई नई मूर्ति लगाने की जरूरत नहीं है। ये कहा गया कांग्रेस के जो स्पोक पर्सन थे मुकेश सिंह चौहान, और जो उस वक्त पर कॉरपोरेटर थे उस इलाके के। और ताज्जुब की बात यह है कि इसके लिए बजट भी एलोकेट हो गया था इस मूर्ति की स्थापना के लिए, लेकिन वो बाद में पेंडेमिक की वजह से, जब 2020 में कोरोना पेंडेमिक आया, तो उस वक्त वो रोक दिया गया। 12 मई को लखनऊ सिविक ऑफिशियल जो बॉडी है, सिविक बॉडी है, उसने अनाउंस किया था 151 फीट ऊंची स्टैचू जो है वो उसका काम शुरू होगा। और लखनऊ के जो मेयर हैं संयुक्ता भाटिया, उन्होंने कहा कि जो मूर्ति है वो इंस्टॉल की जाएगी झूलेलाल वाटिका नियर हनुमान सेतु मंदिर अलोंग द बैंक्स ऑफ द गोमती रिवर। तो गोमती रिवर के पास ही इसका जो है अनावरण होगा, या वहां पे स्थापित की जाएगी, बनाई जाएगी। और उसके साथ ही कंस्ट्रक्शन ऑफ गैलरी लक्ष्मण प्रेरणा कुंज सराउंडिंग द स्टैचू, उस स्टैचू के आसपास लक्ष्मण प्रेरणा कुंज नाम से एक गैलरी बनाई जाएगी, जो लक्ष्मण जी और उनके द्वारा किए गए जो सैक्रिफाइसेस हैं उनके बारे में एक स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ थिंग होगा, वहां पर दिखाया जाएगा शायद पेंटिंग्स के थ्रू, या जैसे म्यूजियम में होता है आप देखते हैं जो शो चलता है, लेजर शो चलता है, शायद उसके थ्रू, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कैसे दिखाएंगे। तो अब इसके बाद जब ये अनाउंसमेंट हुई, तो ये मतलब क्वेश्चनिंग होने लग गई और लोग आपस में बात करने लग गए कि क्या लक्ष्मण जी का टेम्पल भी बनेगा, क्योंकि लखनऊ ऑलरेडी काफी सारे लैंडमार्क डिसीजन दे चुका है, और मतलब पहले भी इतिहास में काफी नेम चेंज हो चुके हैं शहरों के। तो क्या अब लक्ष्मण जी का टेम्पल बनेगा, क्योंकि राम जी का टेम्पल तो बन रहा है वहां पर अयोध्या में। ये मतलब क्वेश्चनिंग होने लगी कि क्या होगा, और लक्ष्मण टीला इंक्लूड होगा क्या या नहीं होगा, लक्ष्मणपुरी और लक्ष्मण पार्क, और राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसके बाद यूपी गवर्नमेंट अब आगे क्या करेंगे। और उन्होंने 151 फुट लंबी जो है उसके लिए अप्रूवल भी दे दिया मूर्ति के लिए। और जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने भी प्लान कर रखा है गैलरी लक्ष्मण प्रेरणा कुंज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी अर्ली लाइफ स्टोरी और उनके उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए, उनकी भगवान राम के प्रति जो निष्ठा थी और जो सेवा भाव था वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे, वो सब बताया जाएगा। और लक्ष्मण टेम्पल हो सकता है कि बने वहां पर आने वाले समय में। और उनके साथ उनकी पत्नी जो थी उर्मिला उर्मिला जी, उनकी भी स्टैचू, और शिव परिवार और राम दरबार जो है वो बनने के आसार हैं। और ओल्ड एज होम विल बी पार्ट ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स नेम्ड आफ्टर उर्मिला, तो एक ओल्ड एज होम भी वहां पर बन सकता है, जो उर्मिला जी के नाम पे रखा जाएगा। और प्लान जो है लक्ष्मण टेम्पल का वो ये है कि एक मैग्निफिसेंट लक्ष्मण टेम्पल बनेगा लखनऊ में, भूमि पूजा और जो प्रपोज्ड टेम्पल इन गोहना कलन विलेज जो है वहां पर हो चुका है, इन द जानकीपुरम एक्सटेंशन हैज ऑलरेडी बीन परफॉर्म्ड। तो ये पूजा, भूमि पूजा वगैरह सब कुछ सारे काम हो चुके हैं। राम मंदिर से जो है वो अयोध्या में बनने वाला है। राज्य सरकार जो है काफी उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई काफी सारे जो डिवोटीज हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ आएंगे दर्शन करने के लिए, और काफी टूरिस्ट होगा, एक टूरिस्ट हब बनेगा, उस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा लखनऊ के लिए।
और इस तरह की स्टैचू अगर हम बनाएंगे और डेडिकेटेड अगर मंदिर होगा भगवान श्री राम के भाई के लिए, लक्ष्मण जी के लिए, तो इससे इस बात को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, जो श्रद्धालु हैं, और टूरिज्म ज़्यादा वहाँ पर फैलेगा। और ऐसा कहा गया कि इट इज़ फ्रॉम लॉर्ड लक्ष्मण दैट द सिटी डिराइव्स इट्स नेम, के लक्ष्मण जी से इस शहर का नाम पड़ा है। पीपल विल नॉट ओनली कम हियर टू वर्शिप लॉर्ड लक्ष्मण बट विल ऑल्सो एम्ब्रेस हिज वैल्यूज एंड एथिक्स, के भाई सिर्फ यहाँ पर उनकी पूजा ही नहीं होगी, और उनके दिखाए गए मार्ग पे भी लोग चलेंगे, और जिस मार्ग पे वो चले उनको वो फॉलो भी करेंगे। जस्ट लाइक द मैग्निफिसेंट राम मंदिर इन अयोध्या, द स्टेट गवर्नमेंट वांट्स टू डिस्प्ले द कल्चर एंड हेरिटेज विद दिस स्टैचू, द मेयर टोल्ड। तो मेयर जी का ये कहना है कि भाई जिस तरह से भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट जो है लखनऊ में भी कल्चर और हेरिटेज को आगे बढ़ाएगी इस स्टैचू लगाने के साथ साथ। तो ये था आज का करंट अफेयर वीडियो। आपका इस बारे में क्या सोचना है कि क्या ये नाम बदलना सही है और स्टैचू लगाना सही है? इसके लिए बजट भी एलोकेट हो गया है लगभग। एग्जैक्टली फिगर तो अभी हमारे पास नहीं आया है, बट करोड़ों में ही है वो बजट भी जो एलोकेट हुआ है। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली करंट अफेयर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।